जहाँ तक कि वो चोरी की बाइक पर घूमता है। ये सुनते ही त्रिशा के पापा चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, क्या वह चोरी भी करता है? त्रिशा कहती है, हाँ, वो चोरी की बाइक पर दारू डिलीवर करता है। ये सुनते ही उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर मैं उसे बना बनाया बिजनेस दे दूं तो क्या ये समस्या हल हो जाएगी? त्रिशा कहती है, वो कभी ऐसा बिजनेस नहीं करेगा। इसके बाद त्रिशा के पापा कहते हैं, ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर त्रिशा के पापा विशाल का नंबर देने को कहते हैं, लेकिन त्रिशा नंबर नहीं देती और उठकर चली जाती है। अगले ही दिन त्रिशा के पापा विशाल का पता लगा लेते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि विशाल का पूरा कमरा इधर उधर बिखरा हुआ है और उसके कमरे से सिगरेट का धुआं ऐसे बाहर आ रहा था जैसे 100 लोग अंदर बैठकर सिगरेट पी रहे हों। अब विशाल पूछता है, आपको मेरा पता कैसे मिला? वह कहते हैं, अहमदाबाद से केदारनाथ के यात्रियों का पता ढूंढा तो तुम्हारा पता मिल गया। तभी उसका दोस्त आता है और आते ही कहता है, 35 बोतलों का ऑर्डर मिला है। विशाल कहता है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। ये सुनकर त्रिशा के पापा जाने लगते हैं। तब विशाल कहता है, पानी तो पीकर जाइए। लेकिन त्रिशा के पापा बहाना मारकर फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें त्रिशा का कॉल आता है और कहती है, आप विशाल के घर गए थे? तभी त्रिशा कहती है, विशाल के घर जाने से कुछ नहीं होने वाला, और फोन काट देती है। इसके बाद त्रिशा के पापा सफाई करने वालों को कॉल करते हैं और विशाल के फ्लैट का पता देते हैं और सफाई करने वालों को लेकर विशाल के फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। अब त्रिशा के पापा विशाल को बाहर जाने के लिए कहते हैं, मगर विशाल कहता है, मेरा एक काम है। तभी त्रिशा के पापा कहते हैं, दारू डिलीवरी करनी है ना, आज तुम्हारा दोस्त कर लेगा। विशाल को बाहर ले जाकर त्रिशा के पापा उसे नए नए बिजनेस के आइडिया देते हैं, लेकिन विशाल को कोई भी बिजनेस पसंद नहीं आता। तभी यह सब होते हुए त्रिशा देख लेती है और विशाल दौड़ते हुए त्रिशा से कहता है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, अंकल को समझाओ ना। और त्रिशा कहती है, रुको, मैं पापा से बात करती हूँ। अब त्रिशा अपने पापा से कहती है, क्या जरूरत थी उसे ये सब बिजनेस दिखाने की? लेकिन उसके पापा कहते हैं, मैं उसे सेटल करना चाहता हूँ। ये सुनते ही विशाल बोलता है, अंकल मैं सेटल हूँ। इसके बाद त्रिशा कहती है कि आप यह सब क्यों कर रहे हो? तभी उसके पापा जवाब देते हैं, तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए। ये सुनते ही विशाल बोलता है, इसका मतलब आप चाहते हो कि हम दोनों लिविंग में रहे? ये सुनते ही त्रिशा हंसने लग जाती है। इसके बाद त्रिशा के पापा बोलते हैं, अगर तुम कल को बच्चा पैदा करोगे और वो बच्चा बड़ा होकर कल को स्कूल जाएगा तो उससे कोई पूछे कि तुम्हारा पापा क्या करता है तो वह क्या कहेगा कि मेरा पापा दारू बेचता है। ये सुनने के बाद विशाल कहता है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना धंधा नहीं छोड़ूंगा। विशाल की ऐसी बातों से वो मान जाते हैं और त्रिशा के पापा त्रिशा को विशाल के साथ भेज देते हैं। विशाल त्रिशा को अपने घर ले जाकर अपना घर दिखाने लगता है और कुछ समय मजाक मस्ती के बाद वो दोनों बाइक लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं। अब घर आते ही वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिजिकल होने ही वाले होते हैं। तभी उसका दोस्त पुकारता है और कहता है, एक बोतल का ऑर्डर आया है। अब विशाल अपने दोस्त को बोलता है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जिसके बाद विशाल वापस रूम में जाता है। अब त्रिशा उससे पूछती है कौन था, जिसके बाद विशाल बोलता है भुवन मिलने आया था। अब वापस वो अपने प्रोग्राम पर लग जाते हैं। तभी अचानक विशाल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि भुवन को दारू के साथ पकड़ लिया है। अब विशाल भुवन को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसके दोस्त को नहीं छोड़ रहे थे। इस दौरान त्रिशा अपने पापा को कॉल करती है और उसके पापा के कहने पर